नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो है उसकी जो वैकेंसी आई हुई है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बिना स्ट्रेटजी से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो इसका सिलेबस है वो बहुत ही मायने रखता है इस पोस्ट को लेकर के, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, ठीक है। चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, नॉन टीचिंग हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, प्रिंसिपल हो, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, एनीवे कोई भी पोस्ट के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस ज़रूरी है आपको पास करने के लिए, ठीक है। तो हम आपको पूरी सिलेबस बताएंगे इन सभी पोस्टों के लेकर के, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे और कैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एग्ज़ाम पास करने का जो मूल मंत्र है, क्या आप पढ़ोगे कि आप इस बार 2023 में केवीएस में अपनी एक पोस्ट ले सको। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट जो भर्ती निकली है असिस्टेंट कमिश्नर की, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है, देखा जाए तो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, पढ़िए आप लोग भी कि देयर विल बी 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर्स विल बी 150 मार्क्स ईच। दोनों सब्जेक्ट जो हैं एक 150 नंबर का होगा, ठीक है। ये 150 नंबर का होगा एक सब्जेक्ट का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 150 मिनट्स फॉर ईच पेपर विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि आपको 150 मिनट मिलेगा। 150 मिनट का मतलब आपको 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, क्योंकि 60 मिनट का एक होता है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है दोस्तों, और 150 नंबर का पेपर होगा। आपको क्वेश्चन किस तरह से होंगे ये देख लीजिए। पहला जो है यहाँ पे देखिए 30 नंबर का जो पेपर दिखाया रहेगा, प्रोफेशनल इन लैंग्वेज 30 मार्क्स, और 30 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 नंबर का। जितने भी क्वेश्चन अगर 150 पूछे जाते हैं तो 150 में आपको 1 नंबर के होंगे। यहाँ देखिए जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ देखिए जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल हिंदी की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मुझे बताना है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए आगे बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे पार्ट सेकंड, जो सेकंड पेपर है वो आपका 120 नंबर का होगा। यानी देखिए 120 क्वेश्चन होंगे इसके। और कह रहा देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 30 क्वेश्चंस, एंड क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 15 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 30 क्वेश्चंस, एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड 30 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल देखा जाए दोस्तों तो 120 क्वेश्चंस आपके पास हैं। यानी 30 क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड, 120 मिला करके आपके पास कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन जो दोस्तों हैं 150 क्वेश्चन आपके प्री यानी फर्स्ट पेपर के होंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो सेकंड पेपर होगा आपका, यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर जो है आपका पेपर सेकंड, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 50 क्वेश्चंस आपके पास जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात की दोस्तों तो करंट अफेयर में 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी में 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके पास दोस्तों यहाँ पे हो जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे देखिए मैनेजमेंट एंड सुपरविजन लीडरशिप के लिए 30 क्वेश्चंस होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के लिए 70 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल इंटरव्यू की बात की दोस्तों, यहाँ टोटल इंटरव्यू 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यानी 50 क्वेश्चंस आपके जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में 50 क्वेश्चंस, और जो सेकंड और थर्ड में है वो 30 और 70, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो है फर्स्ट और सेकंड मिला करके 150 फर्स्ट में है, 150 सेकंड में, ठीक है। और आगे देखिए द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 80-20, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर। यहाँ पे देखिए रिटन जो वेटेज होगा आपको रिटन टेस्ट में मिलेगा। रिटन टेस्ट में जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू विल भी 8-20, 80 और 20, 80 और 20 के जो रेशियो है उसमें देखा जाएगा। तो आप लोग दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि आपका इंटरव्यू भी बहुत मायने रखता है। इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और बाकी जो है आपके 150 और 150 अगर देखा जाए दोस्तों तो 300 नंबर का पेपर और 100 नंबर का इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके प्रिंसिपल के लिए
कमिश्नर के लिए। आगे आप बात करें दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट पेपर्स, देखिए यहाँ पे है जो आपका पूछा जा रहा है सिलेबस एग्जामिनेशन। देखिए पेपर फर्स्ट की बात की जाए, यहाँ पे सेक्शन नेचर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस और जनरल हिंदी में 120 क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर वही चीज़ें हैं, आपको बाकी ये सारी चीज़ें आप भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के स्कूल से, क्योंकि आपको पता है इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें भी होंगी आपका, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर प्रिंसिपल की अगली यहाँ देखिए अगला प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें भी आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होंगे, 150 मार्क्स के इसके भी होंगे, ठीक है। पर सेक्शन जो हो 1 मिनट का ही मिलेगा, जैसे भी देखा जाए तो हर कैरिंग 1 मार्क्स हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, अगर 150 क्वेश्चन हैं तो 150 को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट में है जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन फर्स्ट में हो जाएंगे और सेकंड पार्ट उसी में देखिए फर्स्ट पेज में ही, यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है आपके 120 नंबर के होंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, क्रिटिकल कॉन्ट्रिब्यूटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 30 क्वेश्चन है, यानी 120 क्वेश्चन इसमें देखा जाए दोस्तों तो 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन के 150 नंबर इसमें होंगे। देन आपके सेकंड पेपर जब आ रहा है, देखिए सेकंड पेपर में आपका ये है सेकंड पेपर, इसमें भी आपको पहले तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और प्रेफरेंसी, ये देखिए कॉमन है, ये सभी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रेफरेंसी, वो कोई भी पोस्ट हो, आप सभी पोस्टों में ये पूछा जाएगा। सेकंड जो होगा वो सेकंड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 50 नंबर का ये हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 100 मार्क्स का इसका होगा, ठीक है। और इंटरव्यू की देखा दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर इंटरव्यू के भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके प्रिंसिपल के लिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अगली पोस्ट आती है देखिए दोस्तों वाइस प्रिंसिपल की, जिसमें से आपको सेम प्रोसीजर वही है, 150 यानी फर्स्ट पेपर में 150 नंबर का होगा, सेकंड पेपर 150 नंबर का होगा। और यहाँ पे देखिए जो सेक्शन ऑफ प्रेफरेंसी की बात की जा रही है, छुट्टा दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कीजिए, देखिए वाइस प्रिंसिपल में जो है वो आपको 150 से 150 नंबर का ही होगा, जिसमें सेक्शन फर्स्ट में देखा जाए तो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज 30 मार्क्स के, नहीं जनरल इंग्लिश 15 और जनरल हिंदी 15, इंग्लिश और हिंदी में 15-15 के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। उसके बाद 120 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर वही है जो सब में किया जा रहा है। और इसमें ये कि सेकंड पेपर देखिए यहाँ पे आएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, 70 मार्क्स के इसमें ये होंगे। देन आपकी ये देखिए यहाँ पर बात की जाएगी इंटरव्यू की, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में 80 क्वेश्चंस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। और इंटरव्यू की बात की जाए तो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, 30 + 30 यानी 60 नंबर के इंटरव्यू होंगे। द कैंडिडेट वुड बी एक्सपेक्टेड द प्रेजेंट हर इन विजन टू ओवरऑल स्कूल इंप्रूवमेंट थ्रू द स्कूल डेवलपमेंट प्लान कुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्कूल एंड सर्व इन 30 मार्क्स। दोस्तों आपने अगर किसी स्कूल में प्रीवियस ईयर अगर आपने वहाँ सर्विस किया है तो उसके भी आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। देन क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू इन 30 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। यानी स्कूल पिछली जिस जगह भी आपने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आपने संभाली होगी वहाँ की को आपको 30 नंबर वेटेज दिया जाएगा, उसके बारे में आपने कैसे डेवलपमेंट किया था, कैसे क्या किया है, सारी चीज़ों को लेकर, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की गई, स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। द रिटन टेस्ट इज़ 180 मार्क्स, ये रिटन टेस्ट 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग ऑन 01 मार्क्स एंड फॉर ईच क्वेश्चन द ड्यूरेशन रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स एंड विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच द पार्ट इंडिविजुअली। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि जो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है उसमें 180 क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे और आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, यानी आपका पेपर 3 घंटे का होगा, 3 आवर का होगा, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट का। कोई भी आप में किसी भी सेक्शन में कोई भी लिमिट समय नहीं है, ठीक है। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे 180 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा, जो आपको जनरल इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए बात की गई है सेक्शन, देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स। ये सभी पोस्ट के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स ये सभी के लिए अप्लाई है, सभी के लिए ज़रूरी है। ये 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर के यानी 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के
5 क्वेश्चंस होंगे। आपके कंप्यूटर के बारे में जाना जाएगा कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, ठीक है, बेसिक नॉलेज जो है। और आगे बात की है थर्ड में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप की बात की तो 40 क्वेश्चन इसमें होंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग रिसीविंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 क्वेश्चन एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसकी बात की जाए तो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए पार्ट 4 सब्जेक्ट सिलेबस 100% रिनेक्शन। यहाँ देखिए पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस की बात की जा रही है कि अगर आपने दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ से किया है तो आपको 100 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश से किया हुआ है तो आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश से होंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि प्रोफेशनल कंप्यूटेंसी टेस्ट, द प्रोफेशनल कंप्यूटर टेस्ट इज 16 मार्क्स, डेमो टीचिंग यहाँ पे देखिए 60 मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं दोस्तों, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, इंटरव्यू यहाँ पे 60 मार्क्स जो होंगे आपके कंप्यूटर टेस्ट के होंगे। और डेमो अगर वहाँ पे इंटरव्यू में आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, और 30 मार्क्स आपके क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर लेगा वो 30 नंबर आपको देगा, ठीक है। द वेटेज रिटन टेस्ट में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग 15 मिनट्स एंड इंटरव्यू 15 मिनट्स विल बी 70 and 30 फाइनल मेरिट लिस्ट बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। यहाँ पे 70-30 का जो आपका रेशियो दिया गया है, यानी डेमो टीचिंग के लिए 15 और इंटरव्यू के लिए 15 दिया गया दोस्तों। तो अभी आप दूर है इस चीज़ के लिए, सबसे पहले आप रिटन की तैयारी करिए। इंटरव्यू जो है आपका 60 नंबर का 30-30 आपको मिलेगा, ठीक है। पढ़ा कर वहाँ देखा जाएगा, सामने आपको क्लास दे दी जाएगी, वहाँ पे आपको पढ़ा के बताना है कि किस तरह आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको 30 नंबर मिलेगा। 30 नंबर के आपके क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है अब टीजीटी के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। रिटन टेस्ट इज़ 180 मार्क्स। देखिए टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, सभी के लिए 180 क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ में सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पार्ट 1 में प्रोफेशनल इन लैंग्वेज की बात की तो आप सब में बता रहा हूँ आपको कि जितने भी पोस्ट हैं सब में आपको ये देखिए टीचिंग में 20 नंबर के आपके दिए जाएंगे। प्रोफेशनल इन लैंग्वेज यानी भाषा आपकी दी जाएगी 10 नंबर इंग्लिश की, 10 नंबर हिंदी के लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके यहीं पे हो जाएंगे। और डायरेक्ट यहाँ पे देखिए उसी में आपको कराया जाएगा 20 नंबर आपके जो होंगे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर की लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर यहीं पे हो जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। और देखिए पार्ट 3 इस सेक्शन उसी में है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडर, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, यानी आपके पास 80 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 80 क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ देखिए 100 नंबर सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक सिलेबस। आप जिस भी सब्जेक्ट से टीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री से डाल रहे हैं, चाहे वो साइंस से डाल रहे हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से भी डाल रहे हैं टीजीटी का, तो उसमें तो 100 नंबर का आपका जो है पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का वो पेपर होगा, प्लस आपके साथ 180 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए 100 नंबर के सब्जेक्ट से, और 80 नंबर यहाँ पे हो गए। साथ ही साथ दोस्तों आपके यहाँ पे देखिए 60 नंबर का आपका इंटरव्यू भी हुआ है। यहाँ देखिए प्रोफेशनल प्रोफेशनल टेस्ट जो है आप 60 नंबर का होगा, डेमो टीचिंग 30 नंबर का, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का, ठीक है। यानी डेमो आपको बता चुका हूँ कि आपको इसको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, 30 नंबर उसमें भी दिया जाएगा, और जो इंटरव्यूअर होंगे जो मार्क्स देंगे वो 30 नंबर उसमें देंगे। रेशियो जो निकल के आएगा दोस्तों 70 और 30 का रेशियो पे मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये निकल के आ रही है कि पीआरटी सबसे देखिए यहाँ पे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के बारे में बात की जा रही है। तो प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है दोस्तों इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को लेकर। देखिए यहाँ पे द रिटन टेस्ट इज़ 180 मार्क्स। पीआरटी में भी 180 नंबर के क्वेश्चंस को 180 क्वेश्चंस होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी दोस्तों 180 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, सारे के सारे एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मार्क्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच ऑफ पार्ट इंडिविजुअली। 3 घंटे का पेपर होगा और 180 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर के होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों जनरल इंग्लिश के 10 और जनरल हिंदी के 10, यानी 10 और 10 20 क्वेश्चन आपको भाषा से देखा जाएगा कि जनरल इंग्लिश आपकी कैसी है और जनरल हिंदी कैसी है, उसमें से पठन कौशल जो भी चीज़ें हैं आपको पूछा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे सेकंड पार्ट उसी में है,
देखिए जनरल अवेयरनेस आपसे बात की जाए तो दोस्तों 20 नंबर का आपका जो देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर से 10 नंबर से पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर यहाँ पे हो गए। टोटल आपके पास कितने हो गए? 40 सभी हो गए। यहाँ देखिए पार्ट थर्ड में दिया गया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप की बात करते हैं, 60 क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग या 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का 15 क्वेश्चन हैं, क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग ऑन इन्वायरमेंट के लिए 10 क्वेश्चन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के 10 क्वेश्चन हैं और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में 10 क्वेश्चन हैं। टोटल लिखा है 60 क्वेश्चन हो गए, यानी 60 + 40 100 क्वेश्चन यहीं पे हो गए दोस्तों। यहाँ पे देखिए और फोर्थ बात की जा रही है पार्ट 4, यहाँ देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क्स। आपका जो पीआरटी है उस सब्जेक्ट से आपको देखिए 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए पार्ट 4 ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के आपके जो पीआरटी में जो सब्जेक्ट हो जाए प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 80 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपके 180 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात की जाए तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 60 मार्क्स आपके 60 मार्क्स जो होंगे प्रोफेशनली होंगे, जिसमें डेमो टीचिंग, यहाँ पे देखिए जितने भी बार बार कर रहा हूँ जितने भी टीचिंग के हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीटी पीआरटी टीजीटी जितने भी हैं सब में जो है डेमो लिया जाएगा। डेमो टीचिंग 30 नंबर का होगा और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। जिन स्टूडेंट को ये ना पता है कि डेमो टीचिंग क्या है तो जान लीजिए डेमो टीचिंग का मतलब होता है आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप अच्छे पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो चीज़ें देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके 30 नंबर पे तो आपको कितना नंबर एग्जामिनर देता है और 30 नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बता ही दिया हूँ कि जो द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट, इसका जो वेटेज रिटन टेस्ट है और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसीज, यहाँ डेमो टीचिंग 15, इंटरव्यू में 15 विल बी 1730 का फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस ऑफ कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑन टेकन टुगेदर। यहाँ पे बोला भी गया है कि आपको रिटन टेस्ट का वेटेज मिलेगा और जो प्रोफेशनली है जो आपके 15 डेमो 15 और इंटरव्यू में 15, यानी 30, 70 और 30 का रेशियो लेकर चलेंगे ये, ठीक है। तो ये था आपको दोस्तों पीआरटी का लेवल। सिलेबस तो बहुत ही धांसू है, सो दोस्तों ये जान लीजिए और बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास तो 60 नंबर इंटरव्यू में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी बचा आपके पास जो भी सिलेबस को अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे आप इस बार इसको निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या करना है आपको। बाकी दोस्तों आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के केवीएस की आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखिए क्या क्या आपको कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, देखिए आपको पूरी डिटेल में दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए पूरी डिटेल में दी गई है। पार्ट 3 में अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर में कौन कौन से किस किस जगह से आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये चीज़ें भी हैं, आप भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। बहुत ही बाकायदे से डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये रहा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर या देखिए म्यूजिक की बात कीजिए। म्यूजिक आपको पता ही होगा, प्राइमरी टीचर में बच्चों के लिए म्यूजिक रखा ही जाता है। उसमें भी आपको पता है दोस्तों 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। और बट इसमें सेक्शन थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 30 नंबर का, वहाँ पे आपसे 20 नंबर पूछा गया, बट यहाँ पे 30 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें रीडिंग होगा, कंप्रीहेंशन होगा, वर्ड पावर होगा, ग्रामर होगा, ठीक है। और जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पठन क्वेश्चन होगा, शब्द समार्थ हो गया, व्याकरण प्रवृत्तियाँ होंगी, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन ये आपके पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपके देखिए यहाँ पे 50 नंबर की बात की गई है, तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, अगर म्यूजिक में जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट में आपसे यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात की गई है तो 60 नंबर की इंटरव्यू होगा। 60 नंबर में 30 नंबर जो है आपको परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस टेस्ट जो है दोस्तों वहाँ पे दिखाना होगा कि म्यूजिक में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं आप, और 30 नंबर आपका इंटरव्यू में होगा, ठीक है। 30 नंबर इंटरव्यू में होगा, 30 नंबर परफॉर्मेंस होगा, 60 नंबर का आपका यहाँ पे होगा। टोटल दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर भी टोटल 180 यानी 180 क्वेश्चन के 180 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो यह चीज़ें आपके पास हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो देखिए, ये चीज़ है। वेटेज आपको रिटन टेस्ट में अच्छा मिलेगा और यहाँ पे देखिए 60 और 40 का रेशियो रखा गया है आपको वेटेज के लिए। फाइनल मेरिट जो बनेगी 60-40 की रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। यानी 60-40 का मतलब ये होता है 60 नंबर आपके रिटर्न में होंगे और 40 नंबर आपके इंटरव्यू में होंगे। ये चीज़ें आपके साथ
लागू होती हैं सभी एग्जाम्स में जिसमें भी ये रेशियो की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर लॉट। और भी इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर लॉट।